तो ख्वातीन हजरात, बिग बॉस डे 10, डे 11 और डे 12 की तो बात मेरे ख्याल से नहीं हुई थी ना। मैं हुसैन दरानी और मेरे साथ मौजूद है मिस फरवरिस भी। जी। आज तो क्या कुछ नहीं हो गया भाई, क्या कुछ नहीं हो गया। गिरबानों में हाथ डाल दिए, पटक दिया एक दूसरे को। खाने के लिए सारी जंग जो है वो भूख की जंग है। ओए होए होए। मतलब इंसान, भूखा इंसान जो होता है वो कितना खतरनाक होता है, ये अभी हमें पता चल गया। भूखा कोई नहीं था। कन्फेशन रूम में सब भी आके कहा, बिग बॉस मुझे जो है ना, आप मुझे नॉमिनेशन से बचा वो लें। तो डिप्लोमेसी ना, हिपोक्रेसी और मतलब सबके सामने जलील लग रख दिया बिग बॉस ने कि तुम मुझसे कहते हो कि भूख लगी है, अबे साले तू आके मुझे नॉमिनेशन मांग वही रहा है। एपिसोड का स्टार्ट जो हुआ 3 नाराज औरतों से हुआ, ओए होए। वही उनका ग्रुप तीनों का, जिसमें वो अब 3 औरतें 3 कहानी। हाँ उनको बुरा लग गया, ईशा को, एलिस को, जो एलिस को बुरा लग गया कि ईशा ने इस तरह बिहेव करा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इन तीनों में ही आपस में एक दूसरे से इतनी वो मसले होते रहते हैं, फिर एक दूसरे को जाके चिपक जाते हैं। राम लखन की जोड़ी है हाँ। जो कि सुबह स्टार्ट होते के साथ ही दिखाते हैं कि भाई नाराज हैं पहले तो, फिर रात को एंड जाते जाते हक कर लिया, चुम्मियां दे दी। एक तो उसने लगातार किसे दी है जो माइक पे आवाज आई, इतनी लंबी मैं गिन रहा था लेकिन मुझसे काउंट लूज हो चुका है। लेकिन वो पपियां दे के मनाया गया ईशा और एलिस। तो यही मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, अपना वो मतलब मुझे ना कोई मज़ा नहीं आता इनके ग्रुप में। कभी मैंने इन लोगों को कुछ मज़े करते हुए या फन करते हुए या एंजॉयमेंट करते हुए नहीं देखा। कमेंट पास कर रहे हो या तो कमेंट्री कर रहे होते हैं, या तो ऊपर से बैठ के मतलब कमेंट्री कर रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, या आपस में ही बहस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। भाई यही करते हुए देखा है और कुछ भी नहीं। मतलब जैसे होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं तो थोड़ा फन करते हैं। और भी बिग बॉस के पुराने पार्टिसिपेंट्स थे जिनके और भी ग्रुपिंग हुई हुई थी, दोस्ती आ रही थी, तो मतलब कुछ मजे भी करते थे। इन लोगों का यही है, और रिपीट टेलीकास्ट। खुद से लड़ेंगे पहले, फिर नाराज होंगे, फिर दूसरों की बातें करेंगे, रात को आपस में मना लेंगे और फिर सुबह उठ के फिर चढ़ेंगे। इनका लूप चल रहा है। हाँ। ये लूप पे चली आ रही है सारी चीजें। अच्छा खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। घर में राशन जो है वो कम आ रहा था, तो जब बिग बॉस ने राशन भेजा उसी तरह जैसे वो थोड़े से फ्रूट्स और बेसिक राशन, तो उन्होंने बोला, घर वालों ने बोला भाई कहीं हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और रीजन वैलिड था कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो रोज ऐसा आएगा। और क्योंकि वाकई बहुत सारे घर वाले ऐसे थे जो खाना सही से प्रॉपर नहीं खा पाते, जैसे हमारी श्रुतिका। अल्लाह, मुझे तो उसके ऊपर इतना तरस आया। 2 दिन से मेरे को 3 दिन से मेरे को पोटी नहीं हुई है। ऐसा कौन बोलता है यार, इतना क्लियरली, इतना ब्लंट, विदाउट एनी फिल्टर। मतलब उसको टट्टी नहीं आई 3 दिन से। तो वो कुछ मतलब है लेना देना इस टॉपिक के साथ। अभी देखो जब प्रॉपर खाना मिल भी आता है तो गधे की टट्टी के पीछे पड़ी हुई थी। मतलब उसको मतलब वो ऐसी उसका ना कुछ है, मतलब ऑब्सेशन है उसके साथ है। मतलब ये कोई चीज है ऑब्सेशन की यार, मतलब ये आपका होती है कुछ लोगों को। क्या बात कर रही है, ऐसी भी ऑब्सेशन होती है? आप लोग बताएं भाई, ऐसी ऑब्सेशन होती है? हो सकती है कोई। अब अनोखे लोग हमें बिग बॉस में देखने को मिलते हैं। फैटिश हो सकता है। अब वो बार बेचारी करणवीर को बोल रही है, मतलब आंसुओं से रो रही है कि 3 दिन हो गए मेरे को, 3 दिन हो गए, मैं इतना अनग्रेटफुल करती थी, मेरे को कॉफी नहीं मिलती थी तो मैं दूध नहीं डालती थी, और ये नहीं मतलब वो अपने वो बता रही गुंडा होती थी कि मुझे जो है वो भगा देती थी, मैं शुगर कम है, और अभी मेरे को पानी वाली कॉफी भी मिल जाए तो मैं वो भी पी लूंगी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। खाने का चक्कर बाबू भैया, खाने का चक्कर। लेकिन ये एक बात है कि आपको ना ये रियलाइजेशन तो एटलीस्ट हो गई कि वाकई जिन लोगों को खाना नहीं मिलता या जिन लोगों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें नहीं मिलती और बस पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो वो कैसे रहता है? करण ये चीज कह रहा था कि यार उन लोगों का सोचो इनको नहीं मिलता। तो मेरे ज़हन में फौरन से जो रमजान का महीना आया याद कि यार ये ऐसा महीना होता है जिसमें रियलाइजेशन का फेज होता है, सबको रियलाइज हो रहा होता है कि यार दूसरा जो आपका भाई नहीं खा पा रहा है तो क्या फीलिंग होती है। बिल्कुल, तो ये समझ लें कि रोजे करवा दिए आज तो बिग बॉस ने। अच्छा, लेकिन वही अपना ओपिनियन हट के रखने वाले, मतलब सब ने एहतजाज किया। 18 के 18 लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे अविनाश वो कह रहे हैं कि नहीं, सारी दुनिया मैं तो खाऊंगा, मैं एक तरफ। उसने बोला जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मुझे ज्यादा मिल सकता है तो मैं क्यों ना अवेल करूं। सही कहा ना उसने, सेल्फिश ईशा ने, कि भाई तुम सेल्फिश हो रहे हो। तो कहने लगा तो हाँ भाई बिग बॉस। अब वो पहले लोगों पे एतराज कर रहे थे कि जब विवेन वगैरह बैठ के ये प्लानिंग कर रहे थे उसके साथ आरफीन के साथ कि भाई
बिग बॉस में शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ है और हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। सारे मग्स बुलवा लिए कि आओ भाई सबका रखो। सबके नाम के मक्स थे ना। वो तो बहुत फनी था। हाँ, तो वो कह रहे थे कि भाई पहले चाहत ने इन दोनों को जेल भेजा, फिर इनके पास राशन की पावर आई, फिर वो फोन कॉल आया, जो कि मुझे लगता है वो अपने हिसाब से वो लोग जो डिस्कशन कर रहे थे सब लोग ही थे उसमें, वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि इस चीज को अगर हम रिवर्स करें तो हम दोबारा हेमा जी और बग्गा जी को वापस जेल में भेज दें और फिर उसके बाद हमें प्रॉपर राशन पूरा मिल जाए, जिसपे हेमा जी बग्गा जी भी अग्री कर रहे थे कि कोई बात नहीं। एक ही बात है, बग्गा जी तो वैसे एवर रेडी होते जेल में डाल दो। बग्गा जी तो बिल्कुल, मतलब मैं तो आजकल उनकी शक्ल यूं देखती हूँ। भाई आप लोग बताएं बग्गा जी के साथ मसला क्या हो गया? बिग बॉस मतलब वो बात भी ऐसे कर रहे हैं जैसे ना कोई रो रहा हो बंदा। कोई बिग बॉस में नाम देना चाहता हूँ उसका किसको, ईशा का, और हाँ ये लोग ग्रुप में रहते हैं, मतलब ऐसे बात करे जैसे ना कोई रो रहा है। हाँ मतलब और रो भी रहा है और कोई सदमे में है और फिर उससे कुछ पूछा जा रहा है। कैसा सदमा है समझ ही नहीं आ रहा। ये पहला बंदा है जो आराम से एंजॉय करे बिग बॉस के घर के अंदर। अच्छा कितने एक्टिव थे जेल में, फुल नाचते रहते थे, यहाँ क्या हो गया और यूं करते रहते थे। आजादी इनको रास नहीं आने मुझे लग रहा लगता है जेल वाले बंदे। हाँ तो डाल दो भाई, अच्छा खाना जेल वाले बंदे ही है। तो लेकिन अब जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे और सारी चीजें, तो फिर अब के भाई वहाँ पे जो है वो एलिस और ईशा को बोल रहे हैं कि देखो गेम सिखाया जा रहा है, बिग बॉस कैसे सीखते हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो बेटा तुम भी तो बिग बॉस सिखा रहे हो, तुमने बोला कि भाई गेम सर्वाइवल का गेम है और अपना ओपिनियन रखो, जब दर्द दे रहा होता है सबको। सर्वाइवल का गेम है ये, सर्वाइवल का गेम है, मैं अपनी सर्वाइवल के लिए जो कर सकता हूँ वो सबका इंडिविजुअल गेम है, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। अच्छा चलाक देखे कितना है कि जब उसने बोला कि करणवीर ने बोला अच्छा भाई इसको पूरा दे दे, तो इसने फौरन उस बात की सुन लिया। तो करणवीर ने बोला कि भाई पकड़ा है भाई तू सारी बातें मेरी सुनता है, अभी मैं जो तुझे बोलूंगा नेक्स्ट टाइम से तेरे को सुनना पड़ेगा। तो। हाँ तो क्योंकि जो अभी तूने इस बात को पकड़ के बोला ना कि करणवीर ने बोला कि पूरा सेब खा लो, तो मैंने पूरा सेब खा लिया, तो अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि कुछ भी मत खाओ, तो मेरी बात ये भी मान। तो बोलते हैं ये तो खाने के मामले में अच्छा इधर उधर कर रहा बातें, फिर नहीं मान रहा। फिर हाँ तो फिर सबने तालियां बजाई ना कि खाने के मामले में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना भी खा गया पोर्शन, दूसरे का भी खा गया, क्योंकि सारा कह रही, अच्छा सारा भी कह रही थी कि मैं जो हूँ अपना पोर्शन लेना चाहती हूँ, ये वो मैं फंक्शन नहीं कर पाती, मैं फंक्शन नहीं कर पा रही। तो सारा ने लेकिन कुछ खाया नहीं, सारा ने फिर बाद में उस बात पे सोचा कि यार 18 लोग, बाकी लोग जो हैं 17 लोग, वो लोग बेचारे भूखे हैं, और अगर मैं खा लूंगी तो मेरे ख्याल से इनजस्टिस होगा उनके लिए, प्रॉपर नहीं जाएगा। तो उसने लेकिन कुछ भी नहीं खाया। ऑरेंज वो खाती नहीं, तो ऑरेंज भी पूरा अविनाश साहब ने खा लिया। अजीब सीन चल रहा था भाई अविनाश का, तो सब दे दो। फिर उन्होंने पानी वाली खिचड़ी अपने लिए बनाई और फिर भी वो एंटाइज कर रहा था, खाओगी। हाँ श्रुतिका को वो कर रहा था कि देख मैंने तो एक्स्ट्रा पानी डाल के बनाया ताकि पोर्शन ज्यादा मिले, और देखो मैं खा रहा हूँ, और ये और वो फलाना, और वो लोगों को वो कर रहा था कि पिन करने वाली बात हुई है कि एक तो आप एक पूरा एक तरफ हो गया, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, और फिर अपना वो भी दिखा रहे हो, जला के खा रहे हो, और फिर तंग, वो अलग सी बात है कि अलग से दिखना था, क्योंकि वो वाकई भाई जो भी घर वाले कर रहे होते हैं वो हट के आता है, मतलब बिल्कुल ही कि मैं तो भाई डिफरेंट हूँ। वो देखते हैं ना, मैं तो अलग हूँ, सब ईस्ट है, चलो मैं फिर वेस्ट जाऊंगा, चाहे जो भी हो, गलत हो सही हो कुछ भी हो, मैं निकल जाऊंगा। हाँ। दोस्तों ने समझाया, कितना समझाया, नहीं समझ रहा नहीं वो मुझे ऐसा लगता है उसका गेम प्लान ही है, और प्लस बिग बॉस ने जब से उसको बोला है ना तो उसको एक शेयर मिल गई है, और अभी भी बिग बॉस ने देखो फुल खेलते हैं बिग बॉस भी ना, अभी भी उसको ना थोड़ा सा लुकमा दिया, वो जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि अविनाश जो करते हैं वो पूरे घर वालों के खिलाफ करते हैं, बस ये बोला ताकि अविनाश को हाइप अप मिल जाए, और इस पे कोई बुराई नहीं करी उन्होंने, कोई चीज नहीं करी। और इसके बाद दूसरी चीज पे आ गए कि भाई घर वाले हिपोक्रेट है, क्योंकि ना अच्छा उसके बाद जब ये वाली चीज हुई तो आरफीन ने कैसे बिग बॉस को अंदर जाके तो पता नहीं क्या ललकार रहा था, बिग बॉस मैं टाइम गॉड आपको ये कहता हूँ कि मैं चीजें रिवर्स करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिजलियां कड़केगी, बारिशें हो जाएंगी, हवाएं चलेंगी। मैं उस टाइम से जब जेल में हेमा जी को कॉल आया था, मैं उस टाइम को रिवर्स करना चाहता हूँ। इतना वो डंडा लेके तो ऐसे हाँ पता नहीं कौन, वो जो गाँव में सरपंच वगैरह होते हैं ना, लाठी लेकर लेकर घूम रहा है कि बस अब तो मैं ही हूँ, मैं जादू उसमें से कोई निकलेगा, कोई जादू वादू होगा इसके अंदर से। फिर घर वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उनको तालियां बजाई, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग करता है। तो खैर अब ये मतलब फिर इसके बाद बिग बॉस ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया। बिग बॉस ने बोला कि भाई हाजिरी लगाओ, आओ तुम लोगों के पास
मतलब जो भविष्यवाणी है, अब उसमें तुम लोग जो चाहते हो मांगो, सब मैं अपना दूंगा अपना मांगो, अगर कर पाए मुझे तो। उनमें से जो चीजें नहीं, उसमें से जो चीजें मुझे पसंद आएंगी हाँ, उनको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मोस्टली लोगों ने ट्रॉफी मांगी, ऐसा ही है। जो है नॉमिनेशन से सेव होने के लिए कि एंड तक पहुंच जाए, टिकट टू फिनाले मिल जाए, मोस्टली लोगों ने यही मांगा। चुम ने खाना मांगा, और अब उसकी बर्थडे है तो उसके लिए केक। फिर भी बिग बॉस ने उसको पूछा कि इन दोनों में से कोई एक चीज बताओ, तो उसने खाना मांगा। बग्गा जी ने खाना मांगा, हेमा जी ने खाना मांगा, नायरा ने भी खाना मांगा था। ईशा ने कहा कि मैं लाडली बनना चाहती हूँ खास। अच्छा, ईशा बहुत ज्यादा ना, वो बहुत इस बात से ना जेलस हो गई है जब से वो विवियन को लाडला वाला टैग मिला, तो वो इसी चीज को चिपक गई है कि बस बिग बॉस मुझे भी अपनी लाडली बना ले। मतलब कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा वेक्टर होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब आप मतलब किसी ने भी, मैं कह रही हूँ जो इतना सब राशन के लिए इतना मर रहे थे, खाने के लिए इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हाँ अफलास ज्यादा लोग जो है वो भूखे बिल्कुल हो गए, लेकिन किसी ने भी जो है मेनली खाना नहीं माना, तो उनकी प्रायोरिटी में खाना नहीं था। बिग बॉस को पता था कौन भूखा है कौन नहीं है, और 18 सीजन कर चुके हैं, अब 17 कर चुके हैं, पता है उनको, एक्सपीरियंस है कि भाई ये सारे दोगले लोग हैं, इनको अभी कुछ और बोलो तो बहुत बोलेंगे हाँ मुझे जो इम्यूनिटी दे दो या मुझे ये कर दो। हाँ, तो पता तो बिग बॉस ने पहले अविनाश को एक लाइन बोल के चढ़ाने की कोशिश करी, उन्होंने फेवर नहीं किया, लेकिन बस उन्होंने इस तरीके से बोला, पिन करके छोड़ दिया कि अविनाश बूस्टअप हो गया कि यार हाँ बिग बॉस ने तो मुझे पीछे थपकी दे दी है कि शुरू हो जा, चाबी भर दी। हाँ, चाबी भर दी। उसके बाद बिग बॉस ने बोला भाई आप लोग हिपोक्रेट है, किसी ने खाना नहीं मांगा, ये नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि 2 लोगों को आप जेल में भेज दें या एक बंदे को फौरन बेघर कर दें। बिल्कुल। तो इसमें सबने ये बोला था कि भाई बेघर करना बहुत बड़ा वो है और अर्ली स्टेज है, ऐसे हम किसी को भी बेघर नहीं कर सकते, हम जो है वो किसी को जो है वो जेल में डालते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग फंस गए, जो सॉफ्ट टारगेट थे सबसे पहले तो मुस्कान, बग्गा जी, सही है, फिर उसके बाद अविनाश और वो चाहत तो सबसे पहले थी, जो कि मुझे लगता है कि चाहत का ना लोगों के दिमाग में था कि यार इसका बनता है जाना, क्योंकि इसने ही पहले 2 लोगों को भेजा था कन्विंस करके, और ये पहले दोबारा भी जाने वाली थी, जो कि डन था। वो तो गुणरतन जी ने जो है वो हंगामा मचा दिया था बीच में, तो इसलिए रह गया था। तो मेरे ख्याल से वाकई ये पॉइंट रेडी भी है, पता है, वैलिड है ना, पॉइंट वैलिड है, उसको खुद भी जाएगी। आपको पता है जब वो बोला ना बिग बॉस ने कि आपको 2 लोग जो है, तो चाहत का शक्ल ना फौरन जिसको पता था कि भाई अब तो मेरा नाम आएगा और मैं जाऊंगी, क्योंकि उसको खुद भी एक्सपेक्टेड था, क्या पता उसको अकेले जाना हो, हाँ, लेकिन उसको खुद भी एक्सपेक्टेड था कि मैं जो हूँ जाऊंगी जेल में। तो चाहत जो है वो मतलब मेरे ख्याल से उसका नाम बिल्कुल सही लिया गया। अविनाश का मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम इसलिए सही नहीं लिया गया क्योंकि अविनाश जिस तरह का आदमी है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा ना बदतमीज भी है, सबसे हटके बात करने वाले चक्कर में बहुत ज्यादा इनह्यूमन भी बिहेव करता है, और खाने पीने के मामलों में लीनियंट भी नहीं है, अपना सोचता है, सेल्फिश बहुत है। तो अगर वो जेल में जाता तो उसके पास और इस तरह की पावर्स भी आती, सबको रुलाता और फिर और ना दिन रात जो है ना वो मतलब और कलेश बोलो, मुसीबत बोलो, और पंचायतें होती। आप बाहर देख लो ना, वो उसके साथ लड़ रहा था चुम के साथ, हाँ या नहीं वो तो अभी होगा, वो जो किचन में उसने इस तरह किया, तो फिर वो कहने लगा हाँ आपको तो कुछ नहीं पता है ना, जो मिलना है, मतलब वो इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुका है, तो उसको लग रहा है सारी फुटेज वो दे रहा है, और लोग उससे आके भिड़ते ही इसलिए कि थोड़ी बहुत उनको फिट। भाई तुमसे भिड़ते नहीं है, तुमसे किसी को भी शौक नहीं है भिड़ने का, तुम 18 लोगों से हट के इनह्यूमन, सेल्फिश और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बिहेव करते हो, इसलिए तुम अलग लगते हो। अगर तुम इस तरह से नहीं बिहेव करो तो वो तुम अपनी पर्सनैलिटी को कितना डैमेज कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कोई सेंसिबल बंदा भी अविनाश को पसंद कर रहा होगा या अविनाश को इन चीजों में सपोर्ट कर रहा होगा, वो एज अ विलन दिख रहा है पूरे घर में, ऐसा ही है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी तो डैमेज कर रहे हो ना, अलग स्टैंड आउट करने की वजह से, तो आप कोई इतने अच्छे नहीं हो, फिर आप सबको ये समझ रहे हो कि मतलब आप जो है वो मतलब फुटेज के जो शहंशाह बन चुके हैं, गॉड ऑफ फुटेज, हाँ गॉड ऑफ फुटेज बन चुके हैं, कि लोग आपके पास जो है वो फुटेज लेने के लिए आ रहे हैं। तो चुम्बी या जो उसको मना करा था, तुम यही बोल सकती हो या, यानी हाँ या, लेकिन वो जो फिर बाद में लड़ाई उनकी हुई है, अब देखें, अब नायरा ने बोला कि नाम ही नहीं है मेरे पास नाम ही नहीं है, जो कि बिल्कुल ही, ये भी अविनाश पार्ट 2 है,
ये फीमेल की ना अविनाश बन रही थी कि मैं नाम ही नहीं मतलब अविनाश पार्ट 2 भी नहीं है। आप कैसे किसी का नाम नहीं लेते, मुझे ये बता दो, मतलब क्यों? आप गेम खेलने के लिए आए हो, आप गेम खेल रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे पास कोई नाम ही नहीं है। आपके पास कैसे नाम नहीं है? या तो आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हो, क्योंकि चाहत नाम था आपके पास क्लियर, सारे घर वालों ने लिया था। उसके अलावा आपको अगर और ही सेफ प्ले करना था, आप बग्गा जी का नाम ले लेते, जिनको जेल जाने से कोई मसला ही नहीं है। सही है। तो इट्स वेरी इजी, ये कोई अलग चीज नहीं थी, आपने कुछ अलग करने की कोशिश की थी। अब मुझे नहीं पता, उसने कुछ तो था उसके दिमाग में जो उसने ये बोला, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि आपके पास कोई नाम नहीं है। जब सारे घर वालों के पास नाम है दो, तो आपके पास कैसे नहीं है? आप किसी अलग गेम में थी, तो वो अलग उनकी स्ट्रेटेजी थी ना, ये तो अलग दिखने की। आप किसी अलग गेम में, आप किसी अलग घर में रहती हैं, आपको किसी से कोई मसला नहीं, या आप घर में जो हो रहा है पता ही नहीं आपको। हाँ, आपको पता ही नहीं है कि घर में अभी सिनेरियो क्या चल रहा है। तो उसके दो नाम देने का ना मतलब लाइक बहुत ही लेम लगा मुझे, और बिल्कुल यूजलेस लगा कि आपके पास कोई नाम नहीं है। तो बिग बॉस ने फिर ली ना इनकी कि बेटा फिर जब नायरा नहीं ले रही तो कोई फिर नायरा मेरी फेवरेट है, और जो नायरा कहेगी वही होगा। तो जेल वाली जाने की वो करते हैं, आपको राशि मिलेगा फौरन। नहीं आई एम मेकिंग। अच्छा ओके मैं नाम ले रही हूँ। फिर अविनाश फौरन इस चीज में अपना ओपिनियन रखने आ गए। नहीं, इस सब के बाद तो मैं नायरा का नाम लेता हूँ। इस सब के बाद तो अच्छा नायरा का नाम लेते हैं, क्योंकि नायरा का अपना कोई ओपिनियन नहीं। ये दो नाम नहीं रख सकती। फिर उसके बाद जो शुरू हुआ है, फिर वो सबने बोला कि भाई आप जेल के लिए, क्योंकि ज्यादा वोट्स अविनाश के आ रहे थे और चाहत के आ रहे थे, तो ऑब्वियस हो रहा था कि अविनाश जेल जाएगा। तो उस पे वो जो है वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। वो भी कहता था कि तुम क्यों लीड कर रही हो, अगर नाम भी लेने हैं, मेरा भी नाम लेना है तो मैं खुद दूंगा। श्रुतिका थी आगे ले ले। हाँ, तो मतलब अविनाश कर रहे थे। अभी आप लीड कर लो, कोई मसला नहीं है, आप लीड कर लो। अविनाश का ही आना था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो छोटी छोटी चीजों का मुद्दा क्यों बना रहा था। मतलब आप क्यों लीड कर रहे हो, आप होते कौन हो, आप काउंट करने वाले कौन हो? तो भाई तो तू कर ले। हाँ, तू कर ले, कौन सा नंबर काउंट चेंज हो जाएगा? अब वही रहेंगे काउंट्स, तो आप ही के ज्यादा नाम है। फिर उसके बाद जो है वो लड़ाई शुरू हुई, जिसपे पहले रजत आया बीच में, फिर आरफीन आया, फिर वो आरफीन के ऊपर चढ़ गया कि आप ये वो फलाना ये, तो उस पे बाकी सब भी आने लगे। तो चुप ने बोला कि भाई कि क्या आदमी है, ये किस तरह का है, बात करने की तमीज नहीं है साला। और साला पे तपने वाली कोई चीज नहीं थी। मैं इसको मार दूंगा, छोड़ दो मुझे। मतलब इतना लोगों ने पकड़ लिया उसको, नायरा जो है गोद में लेके बैठ गई पकड़ के उसको। तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लगा। विवेन जो है वो भी उसको पकड़ने लगा कि तू काम हो जा। उठा के साइड में गया उसको। एलिस और ये सब ईशा वगैरह भी उसको काम डाउन करने लगी कि नहीं रुक जाओ, संभल जाओ, ये कर लो। वो इतना हाइपर हो रहा था कि मतलब वो ऐसे दिखा रहा था कि मैं जान से मार दूंगा किसी को, या मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर जो मास्टरमाइंड करणवीर ने जो किया, उसने बोला कि नायरा को बोला छोड़ो, कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी भी नियम का उल्लंघन करे और घर से बाहर जाए। बहुत दिमाग है, इतना बेवकूफ नहीं है, कुछ नहीं करेगा। तू मेरी बात सुन, तू साला नहीं तू अच्छा, अब कॉन्ट्रास्ट देखो। अच्छा, मतलब साला में उसने इतना हंगामा किया और उससे बड़ी गाली दी थी, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स गाली दी थी उसको। मतलब वो तो एक्चुअल गाली है, उस पे कुछ नहीं कर पाया। उस पे वो सामने खड़ा रहा, उसने जो मतलब वो यूं तक जो धक्के मार रहा था, एक दूसरे उछल कूद के मारने की कोशिश कर रहा था ना, जिसपे सब उसको पकड़ के बैठ रहे थे। कूद रहा था लिटरली। चुम भी कूद रही थी, मार रही थी। चलो, चुम को भी गुस्सा आ रहा था, चुम का भी अग्रेसिव साइड है बहुत ज्यादा। मैंने देख लिया। तो अब जब इतना उछल रहे हो, कूद रहे हो एक साला बोलने पर, और इतनी सी बदतमीजी जो आरफीन बोल रहा था कि यू डोंट हैव माइंड, यू आर यूजलेस, डर्टी माइंड, डर्टी है तुम्हारा माइंड, और लड़की पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो तुम, उसको प्रोवोक कर रहे हो, आगे बढ़ो। खराब आदमी है, कोई दिमाग। आरफीन तो लग रहा था प्रोवोक कर रहा है, क्योंकि हंस भी रहा था जब उसको पकड़ी थी ना एलिस, तो हंस रहा हा, तो लग रहा था वो प्रोवोक कर रहा था, अच्छे सेंस में कर रहा था, उसने कोई गाली नहीं दी। लेकिन जो करणवीर ने आके उसको बोला कुछ नहीं करेगा, और वो बोला तू अबे, और तू मेरी बात सुन, तू साला नहीं, तू 10 कितनी दफा उसने बोला, कुछ भी नहीं कर पाया, और वो कुछ भी नहीं कर पाया। इवन उसने इतना मतलब इतनी हद तक वो चले गया, जब उसने बोला कि तेरे तो बाल ये हैं, तेरे तो यूं, जब वो करने लगा तो उसने बोला क्यों, तुझे तेरी अपनी बहन का रिश्ता देना है? तब भी कुछ नहीं। कितनी ऑफेंड होने वाली बात है, इससे बड़ी चीज हो गई, ऑफेंड होने वाली बात है। क्यों तुझे अपनी बहन का या किसी रिश्तेदार रिश्ता देना है?
तुझे अपनी बहन का रिश्ता देना मुझसे है? तू मेरे बालों को क्या बोल रहा है? हाँ। ये कितना ऑफेंसिव है, इसमें नहीं करवाया। कोई बंदा जो हाथ है उड़िया है। कितना ट्रिगर हो सकता हाथ है, उड़िया लेकिन है। उसने कुछ नहीं किया। मतलब ये सिर्फ दिखावा था, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करनी थी, ये सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करना था, एक अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना था, और सारे घर वालों की, बिग बॉस की, पूरे शो की अटेंशन अपनी तरफ लेनी ऐसा थी। ही है। That's it. लेकिन देखे ना एट द एंड क्या, अब रजत ने क्या कि भाई इसको तो बाहर निकालो, मैं बेघर बोला करो, भाई हम चाह नहीं रहते इतना वो वाला फैसला करना, लेकिन भाई इन सब के बाद बेघर जो करो। है वो इसको हम बेघर करते हैं। तो प्रोमो में हमने ये देखा कि उसको रो रहा है और उसने लड़कियां रो रही है, इसकी दोस्त सारी है, वो उसको निकाल रहे हैं। साथी रे थोड़ा ठहर जा। तो ये एक्चुअल में क्या मतलब एलिमिनेट होगा या बैकडोर से नहीं, सीक्रेट रूम में रख नहीं, देंगे अभी इसको? क्या, अभी मसाला बिग बॉस को इससे को मिली इस तरह है। क्यों अभी निकालेंगे? जो पागलपन कर रहा है पूरे घर में वो ज्यादा यही कर रहा है। गुणरत्न जी भी है नहीं, गुणरत्न जी भी पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे, यार वो भी अब पता कंफर्म चला नहीं है जेल में ही चले गए बाहर की दुनिया में ना, कंफर्म ही नहीं है भाई। हाँ। केस चल रहा है उनकी, कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। वो सकता है। कराची और दाऊद इब्राहिम को नहीं चल रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो लेकिन अब ये मैंने खैर प्रोमो में ये देखा कि हाँ। चाहत जो है, चाहत की बहुत बुरी लड़ाई हुई है चुम के साथ और रजत के साथ और बाकी घर वालों के साथ, क्योंकि वही रजत खाने की वाला। तो विविन के साथ भी हुई है। हाँ, वो भी प्रोमो में देखा हमने। गैस नहीं खुलेगा और उसने कहा मैं तो खोलूंगा गैस, खाना पकेगा। तो वही हाँ। लड़ाई जो है चाहत की हुई, चाहत भी हाँ। गैस खोल रही थी, खाना वो कह रही थी मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है, तो उसी पे रजत और चुम बोल रहे थे कि हाँ, भाई नहीं गैस बनेगा। नहीं खुलेगी, खाना नहीं हाँ। बनेगा, खाना नहीं बनेगा, और वो कर रहे थे। अच्छा, चुम की जो एक साइड है ना, अब वो निकल कर आ रही है, उसकी पर्सनैलिटी भी बाहर निकल कर आ रही है, और वो अब दिखने वाली उसका तो है। मुझे लगता है बर्थडे होगा उस दिन, उसका बर्थडे होगा। बर्थडे वाले दिन हाँ। उन्होंने तमाशा जो है वो फुल वो फायर एक साल बड़ी होगी ना तो और मैच्योरिटी हाँ, आएगी उसमें। मैच्योरिटी आएगी। अच्छा, लेकिन एक इंसान है जिसके बारे में ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो है शिल्पा जी। वाकई में अविनाश उनके साथ थ्रू आउट जो है वो बहुत बदतमीज रहा। थ्रू आउट उनके साथ उसने जो है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर करा और उनको हर चीज़ में बोलता रहा, चीज़ें करती गई। लेकिन अविनाश के साथ ये सब कुछ जो हो रहा था, जिसमें लोग अविनाश का नाम ले रहे थे जेल जाने के लिए, अविनाश को सारी चीज़ें कर रहे थे, शिल्पा जी ने ना अपना हाथ उठाया अविनाश के लिए, सही है ना, उसको कुछ बोला गलत, ना ही कुछ। डर तो नहीं गई? डर नहीं गई। मुझे लगता है वो वाकई फिर बहुत सेफ खेल रही हैं। एक बंदा जो ऑब्वियस रीजंस में, मतलब वो पूरी दुनिया देख रही है कि वो आपको जो है वो बदतमीजी करता है आपके साथ, आपके बिहाफ में और लोग उससे वो कर रहे होते हैं कि शिल्पा जी सीनियर है, तुम उसके साथ थोड़ा तमीज से रहो, सही है। उसने आपको जानबूझ के कुछ खाने का आइटम नहीं दिया ताकि आप ट्रेन में चलो, मतलब उसने वर्स्ट से वर्स्ट आपके साथ कर दिया, जो एक दुश्मन ही करता है। और फिर भी आप उसका नाम नहीं ले रही और उसके मुद्दों पे आप जो है कुछ बोल नहीं रही, चढ़ के आप कुछ भी नहीं बोल रही। तो मतलब ये है कि आप चाह रही हैं कि मेरी सबसे बनी रहे, ताकि कभी किसी के पास कोई पावर आए या कोई भी अथॉरिटी आए तो मैं सेफ रहूं। तो ये तो सेफ गेम हुआ ना, स्ट्रैटेजी है आपकी। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई इस तरह से करे जिस तरह अविनाश ने शिल्पा जी के साथ किया, तो अगर पूरे घर वाले उसके अगेंस्ट हो तो मैं तो और चढ़ बढ़ के बोलूंगी उसके बारे में। लेकिन सही है, स्ट्रेटेजी है, हर कोई बंदा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा है। हाँ, लेकिन जो उनकी बात थी कि आप सेफ खेल रही हैं, तो फिर वो वाकई ही सेफ खेल रही है। तो यही बात है कि लेकिन उनका फिर एक रियल सेल्फ बाहर नहीं आ रहा। हाँ, वो मेड अप है फिर, वो मेड अप है फिर। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब एक इंसान आपसे नफरत कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और सारे घर वाले जब उससे अगेंस्ट बोल रहे हैं, सब हाथ उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रही, तो आपका वो दोस्त तो है नहीं कि आप नहीं उठा रही उसके लिए हाथ। मतलब आप डर गई उससे, आप अपने आप को सेव करके आप उसकी नजरों में तो अच्छा बनना चाह रही हैं, जबकि इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा ही है। तो अब देखते हैं, खैर कल के जो एपिसोड में और मजा आने वाला है। एक चीज तो मिस ही कर दी। क्या? चाहत गई थी विविन के पास और कह रही है कि आपको मेरे साथ मसला क्या है। मैं बोर हो गई हूँ विवेन और चाहत के उससे। मुझे पता है, मुझे समझ में, मुझे विवेन इतना पसंद है, लेकिन जिस मतलब उसको चाहत के साथ देख के और चाहत के पीछे पड़ा हुआ देख के ना, मतलब सिर्फ उसी के पीछे पड़ा, मुझे चिढ़ हो रही है उससे। सॉर्ट आउट तो कर लिया उन्होंने? सॉर्ट आउट नहीं किया अभी भी। उसने अपॉलॉजी तो कर ली, अपॉलॉजी करी, फिर विवेन ने अंदर जाके जो है फिर शुरू कर दिया कि आई थी, मेरे पता नहीं क्या कुछ इस तरह से कुछ बोला था। मतलब उसके दिल में अभी भी उसके लिए कोई दोनों के दिल में कुछ भी नहीं है। दोनों फुटेज ही ले रहे होंगे फिर एक दूसरे के साथ, ये लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा उनकी चीज में। मुझे बहुत ड्रैग्ड चीज लग रही है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ड्रैग्ड हो रहा है और बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया है वो चाहत के, और
मुझे अननेसेसरी लग रहा है मुझे, मतलब इंजॉय नहीं कर रही मैं सही देखकर। बाकी घर के अंदर जो आज हमने इतनी हलचल देखी, जो प्रोमो था उससे भी बड़ी हलचल होने वाली है जो भी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि जो जिस खाने के लिए इतना सब कुछ हो रहा है वो खाना मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि अभी तक गैस का फड्डा चल रहा है तो मतलब खाना नहीं कुछ और आया सीन है, है। कुछ और सीन क्या है। पता खाना आ गया है, गैस का कुछ और इशू है। नहीं हो सकता मतलब प्रोटेस्ट, या तो प्रोटेस्ट ही चल रहा होगा हो ना, सकता गैस है। का क्या मसला होगा, हाँ। प्रोटेस्ट ही चल रहा होगा ना। बिग बॉस भी खेल रहे हैं अभी। तो जिसने हिम्मत हार ली वो कह रहा है चलो यार मैं खाना बना के खा लूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जो हाँ। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उनके साथ फड्डा चल रहा है हाँ वर्सेस द प्रोटेस्टर्स। हाँ, तो अब ये हो रहा देखना होगा। ही है कि क्या होता है। बिल्कुल। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना पसंद है। ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात। बाय 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 बाय।